मैं अजय शर्मा सबको प्रणाम करता हूँ। समस्त साहित्य प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। आज हमारी संस्था साहित्यिक साधक मंच की स्थापना के 3 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस अवसर पर हम तृतीय वार्षिक उत्सव का भी आयोजन आज कर रहे हैं। 29 मार्च 2023 को आदरणीय रचना दीक्षित जी के मार्गदर्शन में कुल 4 सदस्यों ने साहित्य सृजन के मार्ग पर दृढ़ता से चलने का निश्चय किया और चारों ही इत्तेफाक से महिलाएं ही थी। तो इसलिए एक प्रसिद्ध लेखिका के भावों का मैं यहाँ उल्लेख करना चाहूँगा। उससे मतलब कोटेशन है उनकी, तो हम कुछ समझ पाएंगे। अब वो कहती है, कब लेखन में आने की बात मन में आ गई, तब शादी के 25 साल बीत चुके थे। हम सोचते नहीं निकल गया। माँ के पास होती तो कुछ भी करती, लेकिन यह पति का घर था जहां पत्नी के लिए तमाम पाबंदियां थीं। मेरा दम घुटता कि यहाँ कैसे पढ़े लिखे लोग हैं, सब्र कहाँ तक होता है। मेरी शिक्षा ने बगावत कर दी। आज्ञा पालन करते करते कलम ने आजाद होने की मुहिम चला दी। प्यारे मालिकों को ताज्जुब हुआ कि यह औरत बहू होने के कायदे से बाहर जा रही है। रोका टोकी बहुत हुई। शक की निगाहों ने चारों ओर पहाड़ लगा दी। हमारी समझ में आने लगा कि यही स्त्री जीवन है, तो इन बाड़ों को ही तोड़ देना है। मन में जो कथानक हैं वह भी तो यही कहते हैं, जो स्त्री के लिए बनाए गए सामाजिक नियम हैं वे तो सजा के फरमान हैं। इन फरमानों को स्त्री के सिवा कोई दूसरा नहीं तोड़ेगा। लेखन को लेकर सबसे पहले कविता लिखने का मन बनाया। कुछ कविताएं लिखी भी, लेकिन फिर लगा कि जो बातें मैं कहना चाहती हूँ वे बातें कविता के जरिए नहीं कह पा रहे, तो फिर कहानी लिखी। अब ये उद्गार है, भारत की प्रसिद्ध लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा। 1942 का बर्थ है उनका, और वो हमारे बीच है, गुड़गांव में रहती है। अब हम अपनी बात है, ये तो पहला से प्रवाह चला ना हमारे साहित्यिक मंच का, उस महत्ता और वो मूल्यवान अभी भी है। अतः प्रथम बैठक से लेखन में रुचि रखने वाले बहुत से सदस्यों ने अपनी सहभागिता से मंच को जीवंत कर रखा है। प्रति माह 2 बैठकें अब से निरंतर आयोजित हो रही हैं। विभिन्न पर्वों पर विशेष बैठक भी संपन्न होती है। मासिक ई-पत्रिका स्पंदन नियमित प्रकाशित हो रही है। पाक्षिक बैठकों में अबाध रूप से साहित्य चर्चा और काव्य पाठ विविध विषयों पर निरंतर हो रहा है। विगत वर्ष हमने निश्चय किया था कि हम कम से कम 5 पुस्तकें प्रकाशित करेंगे, और यह उल्लेखनीय है कि 7 पुस्तकों का विमोचन पिछले वार्षिक समारोह में किया गया था। ये सभी कविता संग्रह। इस तीसरे वार्षिक समारोह शब्दोत्सव में आज हम कविता के साथ साथ कहानियों की भी 10 पुस्तकों का विमोचन कर रहे हैं। साथ ही कहानी और कविता दोनों पर ही पृथक साझा संकलन, जिसमें काफी लोगों की रचनाएं प्रकाशित होने जा रही है। वर्तमान में ग्रेटर नोएडा की परिधि से बाहर भी सदस्य मंच से जुड़कर साहित्यिक साधन मंच को संबल प्रदान कर रहे हैं। हम आशा करते हैं कि यह धारा अविरल प्रवाहित होती रहेगी। इस हेतु आप अपने साहित्य प्रेमी मित्रों को मंच की गतिविधियों और प्रकाशित पुस्तकों से अवश्य परिचित कराएं तथा बैठक में भी इनकी सहभागिता कराएं, तो हमें ज़्यादा प्रसन्नता होगी। एक अनुरोध है कि प्रति माह एक निश्चित राशि की पुस्तक खरीदने का एक क्रम बनाएं, जो आपकी अच्छी मित्र साबित होंगे। आप सब संबद्ध और उपस्थित सदस्यों का मंच की ओर से हार्दिक आभार, अभिनंदन, शुभकामनाएं।